आज हम लोग यहाँ पर सागर में उपस्थित है और किस लिए है, चलो आज हम लोग जानते हैं हमारी दो बहनों से। चलिए मैडम, आप बोलिए ज़रा, चौकीकर मैडम, कि आप लोग किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं और कब आए हैं। हम लोग 21 दिसंबर को बैतूल से 14 बहनें सभी मिलकर 14 लोग आए हैं और हम जो भगवान बुद्ध का 2500 साल पुराना जो उनका रास्ता था, उनका जो धम्म का मार्ग था विपस्सना, उसके लिए हम लोग बैतूल आए हैं और जो जिससे हम अपने दुखों को दूर करके हमारे समाज के कल्याण के लिए सुखमय जीवन बनाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बैतूल से विपस्सना शिविर में 14 बहनें आए हैं और ये जो जिसको ब्रह्म देश से गोयंका, बर्मा देश से गोयंका जी भारत लाए और ये बहुत पुरानी हमारे भारत की विद्या है और इसी को हम सीखने के लिए यहाँ शिविर में आए हैं। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपने क्या क्या सीखा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सत्या पाटिल सुबहपुर से हूँ। हम लोग यहाँ बैतूल जिले से मतलब सुबहपुर, पातकड़ा, सारनी सभी दूर से 14 लोग आए हैं, विपस्सना के लिए आए हैं और इसका जो मार्ग है बहुत ही शांति का मार्ग है। इसकी जब हमें जानकारी मिली कि विपस्सना करने से बहुत सुख शांति मिलती है तो हम लोग ने यहाँ इकट्ठे आए हैं, भंती जी के द्वारा उनके साथ में भी आए हैं। इसके पहले मेरा एक शिविर हो चुका है लेकिन बहुत लंबा गैप होने के कारण थोड़ी जानकारी मेरे को उसकी कम थी, लेकिन अब ये जो शिविर मैंने किया है इससे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है और मैं भी सभी लोगों से बोलूँगी कि अपने जीवन काल में एक तो विपस्सना शिविर कीजिए। अच्छा, इसमें मतलब अपन अगर शिविर में आते हैं तो इसका फ़ायदा अगर अपन को ही मिलता है या पूरे परिवार को या फिर जो अपने आसपास आजू बाजू वाले जो रहते हैं उनको भी मिलता है। विपस्सना करने से अपने परिवार में तो सुख शांति मिलती है, साथ में अपने आजू बाजू का माहौल भी बड़ा सुखमय हो जाता है, समाज का भी हो जाता है और इससे जो किरणें, जो शांति की जो किरणें निकलती है वो बहुत ही प्यारी रहती है। आध्यात्मिक अंदर की शांति इसमें बहुत है विपस्सना। चलिए मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ा कि आपने जो मैडम ने जो बातें कही है और आपने इसके पहले लगभग 3 महीने पहले एक शिविर और अटेंड किया है, तो उसका और आज जो हमारा शिविर ख़त्म हुआ है उसमें दोनों में आपने क्या डिफरेंस पाया है और सबसे ज़्यादा अनुभव आपको कब हुआ। हमने जो 3 महीने, जैसे हम पहली में प्रवेश लेते हैं तो पहले सीखते हैं, समझते हैं, तो उतना ज़्यादा पहला अनुभव नहीं होता। जब हम दोबारा इस शिविर में आते हैं तो हमारे जो वेदनाएं उठती है, सुखी और दुखी, उसको हम कैसे खत्म करें, उनको जड़ों से नष्ट कैसे करें, वो और अच्छे से समझ पाते हैं और जो हम भूल चूक हो जाती है, जो गलती होती है, उसको सुधार करके इसको और पुख्ता बनाते हैं और मजबूती से हम विपस्सना करते हैं। इसके लिए 10 दिन का शिविर है, उसमें हम आर्य मौन का पालन करते हुए सील को पक्का बनाते हैं। जब हमारे सील पक्के बनते हैं तो हमारी प्रज्ञा, करुणा और ये भी पुख्त होती है, तो इस से हमारा तो होता ही है, हमारे पारिवारिक वातावरण भी बदलता है और हमारे जीवन में हम सुखी कैसे बना, ये शिक्षा मिलती है और इसी के लिए मैं दोबारा इसमें दोबारा मैं इस शिविर में आई और बार बार करना चाहूँगी और इस विद्या को और पुख्ता बनाने के लिए अपनी बहनों को, हमारे समाज के सभी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास। अच्छा, मैं और एक बात कहना चाहूँगी मैडम आपसे कि आप जो मैं आज ये वीडियो अपलोड करूँगी तो हमारी जो बहनें हैं, हमारे साथ में जितने भी ऑडियंस है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे। मैं सभी ऑडियंस या जो भी महिलाएं या जो भी इस गृहिणी गार्डन का जो वीडियो देखेंगे, विपस्सना के द्वारा मैं मैसेज देना चाहूँगी उन्हीं सभी लोगों को कि अपने जीवन में एक बार विपस्सना ज़रूर करिए। इससे घर में बहुत सुख शांति और वातावरण भी बहुत ही अच्छा सुखमय रहता है। इसलिए सबको विपस्सना एक आके तो अनुभव करना ही चाहिए, क्योंकि ये देखने का ही काम है। जो अनुभव होएगा तभी नहीं, अनुभव करने का काम है, ये तो सही है, लेकिन अनुभव कैसे होता है और कैसे होना चाहिए ये हमको कैसे पता चलेगा। अनुभव जब अपन 10 दिवसीय शिविर अटेंड करेंगे यहाँ आके
तो वो एक एक चीज़ अपने शरीर में जो वेदनाएं या संवेदनाएं जो होती है, ये सब जानकारी अपन को यहाँ रह के ही मिलेगी। ये चीज़ अपन को और कहीं नहीं मिलने वाली। जब तक अपन एक शिविर अटेंड नहीं करेंगे, तब तक इसकी अनुभूति अपन को बाहरी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि 10 दिन का शिविर एक अटेंड करिए। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि भाई 10 दिन का शिविर अटेंड हमें करना चाहिए और मतलब अपने लिए बेनिफिट भी है और अनुभूति से ही हमको इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसका वजन नहीं उठा पाते हैं, मतलब उनका बजट नहीं रहता है, तो वो उन लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इतना तो सभी के पास रहता है, सिर्फ हमको वहाँ तक पहुँचना है। और ये विद्या भी सिखाई जाती, मुफ्त में है। भगवान बुद्ध ने जो इतने मेहनत से प्राप्त की है, तो इसके लिए आने जाने का व्यय, यदि वो अपने दान देने योग्य नहीं है, योग्य तो वो दान नहीं दे सकता, तो आवश्यक नहीं, लेकिन ये विद्या जरूर सीखे। और इसके लिए अलग अलग केंद्रों पे सारी व्यवस्था होती है, तो साधकों की व्यवस्था, सेवा, भोजन, पानी सभी मुफ्त होती है। हमारी बहुत अच्छी सेवा होकर ये हमें जो धर्मदान मुफ्त में मिलता है, ये शिविर मुफ्त होते हैं। हाँ। तो आप इसके लिए इतना तो सभी कर सकते हैं, आने जाने का अपना व्यय करके आ सकते हैं, तो सभी को आना चाहिए। चलिए, साधु साधु।